श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय संसार में रहने की विद्या। अगर हमें संसार में रहना आ जाए तो हमारी मुक्ति हो जाए। संसार में रहना एक विद्या है। उस विद्या को हम ठीक समझ लें और काम में लाएं तो बेड़ा पार है। किसी भी काम में लगो, उस काम को करने की विद्या आनी चाहिए। जैसे कोई रसोई बनाता है पर उसे रसोई बनानी नहीं आती तो रसोई नहीं बनती। अगर उसे रसोई बनानी आती है पर वह रसोई बनाता ही नहीं तो रसोई नहीं बनती। इसलिए किसी भी कार्य में ज्ञान और कर्म दोनों की आवश्यकता है। संसार में रहने की विद्या क्या है, इसको समझना है। जैसे एक मनुष्य है और उसके माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, भौजाई आदि हैं, तो वह उनके साथ केवल उनके हित के लिए ही व्यवहार करे, केवल उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाए और अपने सुख की किंचित मात्र भी इच्छा ना करे। अगर वह अपने सुख की इच्छा करता है तो उसको संसार में रहना आया नहीं। आप अपने कुटुंब में रहते हैं तो कुटुंब की सेवा करते हैं, पर जब बाहर चले जाते हैं तब वहाँ सेवा नहीं करते, प्रत्युत सेवा लेते हैं। कोई हमें मार्ग बता दे, हमारी सहायता कर दे, हमारे को रहने की जगह दे दे, हमें जल पिला दे, हमारे को ऐसा कुछ दे दे जिससे हम अपनी यात्रा ठीक तरह से कर सकें। इस प्रकार सेवा चाहते रहने से हमारा कल्याण नहीं होता। हम किसी से कुछ भी चाहते हैं तो हम पराधीन हो जाते हैं। यह पक्का सिद्धांत है। परंतु जहाँ हम किसी से कुछ भी नहीं चाहते वहाँ हम बिल्कुल पराधीन नहीं होते, प्रत्युत स्वाधीन होते हैं। संसार से कुछ भी चाहना अपने आप को पराधीन बनाना है। अतः अपनी चाहना तो रखे नहीं और दूसरों की न्याय युक्त चाहना अपनी शक्ति के अनुसार पूरी कर दें तो हम स्वाधीन हो जाएंगे। अब प्रश्न होता है कि जब हम दूसरों से कुछ भी नहीं चाहते तो फिर उनकी चाहना पूरी क्यों करें? इसका उत्तर यह है कि उनकी चाहना पूरी करने से अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी। अगर हम अपनी चाहना पूरी करने में ही लगे रहेंगे तो अपनी चाहना के त्याग की सामर्थ्य नष्ट हो जाएगी और हम स्वार्थ सर्वथा पराधीन हो जाएंगे, पतित हो जाएंगे। अगर हम उनकी सेवा करते रहेंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, संसार में रहकर संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। इसी को मुक्ति कहते हैं। भगवान कहते हैं, जिनका मन साम्य अवस्था में स्थित हो गया है उन पुरुषों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। साम्य अवस्था क्या है? जो भी अनुकूल परिस्थिति मिले उसमें सुख दुख हर्ष शोक ना हो। संसार की मात्र परिस्थिति हमें कभी डिगा ना सके तो हमने विजय प्राप्त कर ली। यदि संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता ने हमारे पर असर कर दिया तो हम हार गए। अनुकूलता प्रतिकूलता हमारे पर असर कब नहीं करेगी? जब हम संसार में अपने लिए नहीं रहेंगे, प्रत्युत संसार के लिए ही संसार में रहेंगे। इस प्रकार रहने से हम संसार से ऊंचे उठ जाएंगे। हमारे माता पिता हैं तो हम माता पिता की सेवा करें और उनसे कोई चाहना ना रखें। उनसे चाहना क्यों नहीं रखें? उनका दिया हुआ ही शरीर है, सामर्थ्य है। हमें जो कुछ मिला है उन लोगों से ही मिला है, अतः उनसे मिले हुए शरीर, सामर्थ्य, समझ, सामग्री आदि के द्वारा उनकी ही सेवा करनी है। उनसे मिली हुई वस्तु उनको ही दे देनी है। देने के लिए ही हमें रहना है, लेने के लिए नहीं। उनके लिए ही रहना है, अपने लिए नहीं। अगर हम अपने लिए नहीं रहेंगे तो वे हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें अथवा बुरा व्यवहार करें, उसका हमारे पर असर नहीं पड़ेगा। उनकी सेवा कैसे हो जाए, उनको सुख कैसे पहुँचे, उनको आराम कैसे पहुँचे, उनका भला कैसे हो, उनका उद्धार कैसे हो, उनका कल्याण कैसे हो, केवल यही भाव रखना है। श्रोता, ऐसा करने से हम तो दुखी हो जाएंगे। स्वामी जी, हम दुखी तभी होंगे जब उनसे कुछ चाहेंगे और वे नहीं करेंगे। हम उनसे कुछ चाहते ही नहीं तो हम दुखी कैसे होंगे? हम तो केवल उनके सुख के लिए, उनके आराम के लिए ही रहते हैं, अतः उनको सुख पहुंचाना ही हमारा काम है। श्रोता, अगर वे हमें दुख पहुंचाएं तो स्वामी जी, वे हमें दुख पहुंचाएं तो हमारा बहुत जल्दी कल्याण होगा। हम उनकी सेवा करते हैं और वे हमें दुख देते हैं तो इससे हमें दुगना लाभ होगा।
एक तो निष्काम भाव से उनकी सेवा करने से त्याग होगा और दूसरा वे हमें दुख देंगे तो हमारा पाप नष्ट होंगे, जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। तात्पर्य है कि वे हमें दुख देंगे तो अंतःकरण की पुरानी अशुद्धि मिट जाएगी और हम निष्काम भाव से उनकी सेवा करेंगे तो अंतःकरण में नई अशुद्धि नहीं आएगी। इसलिए उनको सुख कैसे पहुँचे, इसके लिए संसार में रहना है, अपने लिए कुछ चाहना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य तो उनकी चाहना पूरी करना है। उनकी चाहना पूरी करने में दो बातों का ख्याल रखना है। उनकी चाहना न्याय युक्त हो और हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो। अगर उनकी चाहना न्याय युक्त हो पर उसको पूरी करना हमारे सामर्थ्य के बाहर की बात हो तो हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लें कि हम तो समर्थ नहीं हैं, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए आप माफ़ करो। अगर सामर्थ्य हो तो उनकी चाहना पूरी कर दें। इस प्रकार संसार में रहें। कमल का पत्ता जल में रहता है पर वह जल से भीगता नहीं। जैसे कपड़ा भीग जाता है वैसे वह भीगता नहीं, जल उसके ऊपर मोती की तरह लुढ़कता रहता है। ऐसे ही अगर हम संसार में अपने लिए ना रहकर केवल दूसरों के लिए ही रहेंगे तो हम भी कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहेंगे, संसार में फंसेंगे नहीं। इसलिए संसार में केवल दूसरों की सेवा के लिए ही रहें, उनसे मिली हुई चीज़ उनको ही देते रहें और बदले में कुछ भी लेने की इच्छा ना रखें। उनकी सेवा करने से पुराना ऋण उतर जाएगा और उनसे कुछ भी लेने की इच्छा ना करने से नया ऋण पैदा नहीं होगा। अगर हम उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका हमारे पर ऋण रहेगा और उनसे चाहते रहेंगे तो नया ऋण हमारे पर चढ़ता रहेगा। कोई आदमी मर जाता है तो दुख होता है। उस दुख में दो कारण होते हैं, एक तो उससे सुख लिया है पर सुख दिया नहीं है और दूसरा उससे फिर सुख लेने की आशा रही है। अगर हमने उससे सुख ना लिया होता तो उसके मरने से दुख ना होता। जो हमारा अपरिचित है, जिसका हमारे साथ कोई संबंध नहीं है, उसके मरने से हमें दुख नहीं होता। जैसे 90 या 100 वर्षों तक का बहुत बूढ़ा आदमी मर जाए तो उससे दुख नहीं होता। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उसका मरना विवाह जैसी बात है, बड़े आनंद की बात है। कारण क्या है कि अब उससे सुख की कोई आशा नहीं रही, वह किसी तरह की सेवा करेगा, हित करेगा, यह आशा नहीं रही, इसलिए उसके मरने का दुख नहीं होता। परंतु 20-25 वर्ष का जवान आदमी मर जाता है तो दुख होता है, क्योंकि उससे और सुख मिलने की आशा है। आशा ही दुखों का खास कारण है। आशा ही परम दुखम। उससे आशा न रखकर उसकी आशा पूर्ण करने की चेष्टा करें। उससे आशा न रखने से उसके मरने का दुख नहीं होगा। जैसे वह 15 वर्ष की अवस्था से बीमार हुआ और 25 वर्ष का हो गया। वैद्यों ने, डॉक्टरों ने, सबने जवाब दे दिया कि यह अब जी नहीं सकता, यह तो अब मरेगा। हमने 10 वर्ष उसकी सेवा कर दी, उससे लिया कुछ नहीं और कुछ लेने की आशा भी नहीं, तो उसके मरने पर दुख नहीं होगा। कारण कि दुख उसके मरने का नहीं है, हम उससे जो सुख चाहते हैं उसी का फल दुख है। संसार में हम रहें पर संसार से सुख ना चाहें, प्रत्युत सुख देते रहें, सेवा करते रहें पर सेवा लेने की चाहना भीतर से बिल्कुल उठा दें तो हमें संसार में रहना आ गया, हम मुक्त हो गए। लेने की इच्छा का नाम ही बंधन है। कोई हमारी सेवा करेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, यह उल्टी बुद्धि है। सेवा लेने से तो हम ऋणी हो जाएंगे, सुखी कैसे हो जाएंगे। पापी आदमी की तो मुक्ति हो सकती है पर ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं हो सकती। पापी आदमी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेगा अथवा उसका फल भोग लेगा तो वह पाप से मुक्त हो जाएगा, परंतु दूसरे से ऋण लेने वाले अथवा दूसरे का अपराध करने वाले की मुक्ति तभी होगी जब दूसरा उसे माफ़ कर दे। इसलिए जब तक हम संसार के ऋणी रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति नहीं होगी। जिनसे हमने सेवा ली है और जो हमारे से सेवा चाहते हैं उनकी निष्काम भाव से सेवा कर दें तो हम ऋण हो जाएंगे। श्रोता, हम जिनकी सेवा करेंगे वे ऋणी हो जाएंगे। स्वामी जी, वे ऋणी नहीं होंगे, हम उनकी सेवा निष्काम भाव से करते हैं
बदले में उनसे कुछ लेने की इच्छा ही नहीं करते तो वे ऋणी कैसे होंगे। दूसरी बात, प्राप्त वस्तु को हम अपनी नहीं मानते, प्रत्युत उनकी मानकर उनकी सेवा में लगाते हैं तो वे ऋणी कैसे बनेंगे। अतः सेवा करने से वे तो ऋणी बनेंगे नहीं और हम उऋण हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वह क्या करे, दूसरों से जितना लिया है वह सब दे दे और उसने जिसको दिया है वह अगर वापस दे दे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे। ऐसा करने से दुकान उठ जाएगी। अगर वह दिया हुआ पूरा का पूरा वापस लेना चाहेगा तो दुकान उठेगी नहीं, क्योंकि उसको लेने के लिए कुछ नया माल देना पड़ेगा। इस तरह हमारा उससे लेना बाकी रहता ही रहेगा। अतः जब तक हम लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक दुकान नहीं उठ सकती। ऐसे ही जब तक हम संसार से लेना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम उऋण नहीं हो सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए लेने का खाता ही उठा दें और सबको देना ही देना शुरू कर दें। माता पिता को भी देना है, स्त्री पुत्र को भी देना है, भाई भौजाई को भी देना है, पति को भी देना है, सास ससुर को भी देना है, देवर जेठ को भी देना है, देवरानी जेठानी को भी देना है, सबको देना है। सबकी सेवा करनी है और लेना कुछ नहीं है। जहाँ लेने की इच्छा हुई कि फंसे। एक ग्रामीण कहावत है, गरज गधा ने बाप करे, अर्थात गरज गधे को बाप बनाती है। गरज करने से, लेने की इच्छा करने से आदमी को इतना नीचा उतरना पड़ता है, गधे की भी गुलामी करनी पड़ती है। अगर लेने की इच्छा ही नहीं हो तो हम भगवान के भी गुलाम नहीं होते। एक विचित्र बात है, ध्यान दें, हम भगवान के भक्त तो होते हैं पर गुलाम नहीं होते। परंतु कब? जब हम भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहते। जो भगवान से कुछ भी लेना नहीं चाहते उन भक्तों के लिए भगवान कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, प्रेमी, इन चारों प्रकार के भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है। उस ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह भी मेरे को अत्यंत प्रिय है। चारों प्रकार के भक्त बड़े उदार हैं, परंतु ज्ञानी भक्त तो मेरा स्वरूप ही है। कारण यह है कि ज्ञानी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु तो भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं तो भगवान के यहाँ कोई घाटा थोड़े ही है। वे धन भी दे सकते हैं, दुख भी दूर कर सकते हैं, तत्व ज्ञान भी दे सकते हैं। उनमें देने की सामर्थ्य तो पूरी है, परंतु उन चाहने वाले भक्तों का दर्जा कम हो गया। भगवान कहते हैं कि मैं तो देता रहूँगा, अब प्राप्ति की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा मैं करूँगा। योगक्षेम वहाम्यहम्। कितनी बढ़िया बात कही। ना चाहने से प्रेम होता है, परंतु चाहने से प्रेम नहीं होता, प्रत्येक तो बंधन होता है। वह इससे चाहता है और यह उससे चाहता है तो आपस में प्रेम नहीं होता। दोनों एक दूसरे से चाहते हैं तो दोनों ही ठग हैं। दो ठगों में ठगाई नहीं होती। संसार से चाहना मानो ठगाई में जाना है। इसलिए चाहना का त्याग करके सेवा करनी है, यही संसार में रहने का तरीका है। आप सब भाई बहन अपने घरों में ऐसे रहो जैसे कोई मुसाफिर रहता है। जैसे कोई सज्जन मुसाफिर आ जाता है और रात्रि भर रहता है तो वह कहता है कि भाई तुम सब भोजन कर लो, जो बचे वह मैं पा लूँगा। तुम सब अपनी अपनी जगह में रह जाओ, फालतू जगह में मैं रह जाऊँगा। जो कपड़ा लत्ता आपके काम का हो वह आप ले लो और जो फालतू हो वह मुझे दे दो, उससे मैं निर्वाह कर लूँगा। परंतु रात्रि में यदि आग लग जाए, चोर डाकू आ जाए, कोई आफत आ जाए, बीमारी आ जाए तो वह सबसे आगे होकर सहायता करता है। उसका भाव यह रहता है कि मैंने इनका अन्न जल लिया है, इनके यहाँ विश्राम किया, इसलिए इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना मेरा काम है। अगर वह मुसाफिर काम तो पूरा करे पर ले कुछ नहीं तो वह बंधेगा नहीं, सुबह होते ही चल देगा। अगर वह लेने की इच्छा रखे तो वह बंध जाएगा। इसीलिए सज्जनों, सेवा करें। जो थोड़ा अन्न जल लेना है वह भी सेवा करने के लिए लेना है, क्योंकि अन्न जल नहीं लेंगे तो सेवा कैसे करेंगे। हमारे एक वृद्ध संत कहते थे कि संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहना चाहिए, मिट्टी की लौंदे की तरह नहीं। गेंद
फुदकती रहती है, कहीं भी चिपकती नहीं, परंतु मिट्टी का लौंदा जहाँ जाए वहीं चिपक जाता है। अगर मनुष्य संसार में सेवा करने के लिए ही रहे, अपने लिए नहीं रहे, तो वह संसार में चिपकेगा नहीं, मुक्त हो जाएगा। यही संसार में रहने की विद्या है। ओम शांति शांति शांति।